नमस्ते स्टूडेंट्स। आज आपके सामने कक्षा 10 हिंदी का तातारो व मीरा कथा के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देने जा रहा हूं। पहला प्रश्न है, तातारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था। तातारा की तलवार लकड़ी की थी लेकिन उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी। तातारा अपनी तलवार को कभी भी अपने से अलग नहीं होने देता था, हमेशा वो तलवार को अपने पास रखता था। तातारा अपने साहसिक कारनामे इसी तलवार के कारण ही कर पाता था। अगर किसी को कोई मुसीबत आ जाती थी तो वो अपनी तलवार से रक्षा करता था। दूसरा प्रश्न, तातारा वामीरों की त्यागमय मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। अंत में दोनों की मृत्यु हो जाती है तो कार निकोबार में क्या परिवर्तन आता है। इनकी त्यागमय मृत्यु के कारण अब दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध होने लगे, जो पहले नहीं होते थे, वहां पाबंदी थी। तातारा वामीरों का आपसी वैवाहिक संबंध इसी के कारण नहीं हो पाया क्योंकि वे दोनों अलग अलग गांव के थे। इन दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। इनकी मृत्यु ने लोगों की आंखें खोल दी और परंपरा में परिवर्तन ला दिया। यानी इनकी मृत्यु के बाद अब लड़का लड़की अगर शादी करना चाहते हैं, चाहे वो दूसरे गांव के भी हैं, तो वो शादी कर सकते थे। निकोबार के लोग तातारा को क्यों पसंद करते थे। निकोबार के लोग तातारा को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वह एक सुंदर और शक्तिशाली युवक था। वह सदा लोगों की सहायता करता था। वह समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना धर्म समझता था। वह नेक व्यक्ति था, सभी उसका आदर करते थे। प्रश्न 4, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है। इस द्वीप के 2 टुकड़े हो गए थे, विभक्त हो गया था। क्या विश्वास है निकोबारियों का। इस कथा का नायक तातारा तथा नायिका वामीरो थी। दोनों में प्रेम संबंध था जो समाज के लोगों को पसंद न था, कारण दोनों अलग अलग गांव के थे। क्रोध में आकर तातारा ने अपनी तलवार धरती में घोंपकर इस द्वीप को 2 भागों में विभक्त कर दिया। तो यही वजह थी कि ये जो द्वीप जुड़ा हुआ था, इसके 2 टुकड़े हो गए थे। प्रश्न 5, रूढ़ियां जब बोझ बनने लगे तब उनका टूटना ही अच्छा है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। पुरानी परंपराएं, पुरानी रूढ़ियां, पुराने बंधन रुकावट पैदा करती थी। उत्तर है, रूढ़ियां जब तक हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करती हैं तब तक तो वे सही हैं, पर जब ये रूढ़ियां हमारे लिए बंधन बन जाती हैं, तब ये बोझ स्वरूप हो जाती हैं, तब इनका टूटना ही अच्छा है। जैसे कि तातारा और वामीरों की त्यागमयी मृत्यु के बाद ये रूढ़ियां बंधन टूट गए। अब अलग अलग गांव के लोग भी शादी कर सकते थे। प्रश्न 6, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। पशु पर्व और पशु मेले के आयोजन किए जाते थे प्राचीन काल में गांव में। अभी भी कुछ पुराने ऐसे गांव हैं जहां ऐसे मेले रखते हैं। इसमें हष्ट पुष्ट पशुओं का प्रदर्शन तो होता ही था, साथ ही पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा की प्रतियोगिता भी होती थी। बाद में नृत्य संगीत का कार्यक्रम भी होता था। अंत में भोजन भी वितरित होता था, सबको भोजन भी दिया जाता था। तातारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए कि वहां पर प्राकृतिक वातावरण कैसा था। प्रश्न 8, वामीरों से मिलने के बाद तातारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया। प्रश्न 9, तातारा और वामीरों के गांव की क्या रीति थी कि लड़का लड़की अगर शादी करते हैं तो उनको एक ही गांव का होना चाहिए। अगर अलग अलग गांव के हैं तो शादी नहीं हो पाएगी। प्रश्न 10, तातारा ने वामीरों से क्या याचना की। उसने यही याचना की थी, प्रार्थना की थी कि कल भी वो उससे उसी स्थान पर मिलने आए। ये 10 प्रश्न है बच्चों, आपको ध्यान से करने हैं और पाठ की रीडिंग अच्छे से करनी है। और आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स भी देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। और बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड की परीक्षा के लिए अच्छे से हार्डवर्क कीजिए।